हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट मेंस 2026 का रिजल्ट कब जारी करेगा। तो मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था। 18 जनवरी 2026 को मेरा एग्ज़ाम था रीट का। लेवल 2 से मैंने दिया था एसएस सब्जेक्ट से। तो रीट मेंस का रिज़ल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और अगर आपका नाम नहीं आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो क्या करें, घबराएं नहीं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रीट मेंस का रिज़ल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो आरएसएसबी ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी है, लेकिन हम अगर पिछले साल का ट्रेंड देखें तो रीट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी को हुआ था, और रीट 2022 का जो रिज़ल्ट है वो 12 मई को आया था। मतलब कि 75 दिन के अंदर जो है इन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था। उसी हिसाब से हम देखें तो रीट 2026 का जो एग्ज़ाम है वो 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच हुआ 2026 में। और इस हिसाब से हम अगर गणित बिठाएं 75 दिन का, तो अप्रैल के लास्ट वीक तक या मई के फर्स्ट वीक में रीट का जो है वो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। तो आगे हम देखते हैं कि करते कट ऑफ की। ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखो, कट ऑफ 3 चीज़ पर डिपेंड करती है। एक, पेपर कितना कठिन था, सेकंड कितनी वैकेंसी है, थर्ड कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो इस बार लेवल 1 की जो वैकेंसी, लेवल 1 और लेवल 2 की जो मिला के वैकेंसी है वो 7,500 के आसपास है। और पेपर का लेवल बहुत बच्चे बोल रहे हैं लेवल थोड़ा इजी था, बहुत से बोलते हैं टफ था। तो अंदाज के मुताबिक कट ऑफ क्या हो सकती है। तो लेवल 1 का थोड़ा इजी बताया जा रहा है पेपर, तो उस हिसाब से जनरल की देखेंगे तो 220 से 230 के बीच, और ओबीएस ईडब्ल्यूएस की 215 से 225 के बीच, एससी एसटी देखेंगे तो 200 से 210 के बीच। और लेवल 2 का देखेंगे तो पेपर थोड़ा टफ बताया बच्चों ने, जैसे कि मैंने भी दिया था तो मुझे भी टफ लगा। तो जनरल की देखेंगे तो 210 से 220 के बीच, ओबीएस ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 205 से 215 के बीच, और एससी एसटी की देखेंगे तो 190 से 200 के बीच। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाता है तो आप आज से एक 60 डॉक्यूमेंट की निकाल के और एक फ़ाइल बना के रख लो। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रीट मेंस का एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड +2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या बीएसटीसी बीएड जो भी की है आपने उसकी मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए रिसेंट का, 1 साल के अंदर अंदर का आप उसको बनवा सकते हो, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप पहले से ही रेडी करके रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर नाम ना आए तो क्या करें, सबसे बड़ी समस्या ये, और तो घबराए नहीं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ना कट ऑफ के आसपास नंबर है पर डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया। तो देखो, अगर आप 2-3 नंबर से रह गए तो उम्मीद मत छोड़ना। नंबर 1, वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट जो है वो 6 महीने तक चलती है, तो बहुत लोगों का उसमें सिलेक्शन हो जाता है। और सेकंड देखेंगे तो अब अगली रीट की तैयारी करो। आपका बेस तैयार है, आपको दूसरे से ज़्यादा फ़ायदा है। मैं खुद 2 बार फाइनल एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, इस बार देखते हैं क्या होता है। तो ये थी रीट की सारी इन्फॉर्मेशन।